हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर से। IRRM इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर से। चैप्टर नंबर 11 है न्यू कोर्स स्टडी मटेरियल में। इसके सारे टेस्ट योर नॉलेज के हम क्वेश्चंस करेंगे। सारे मतलब कि 2 ही क्वेश्चंस हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव बैंक एंटर इनटू प्लेन वैनिला स्वैप। प्लेन वैनिला, जहाँ पे भी प्लेन वैनिला वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है सिंपल स्वैप। सिंपल स्वैप, प्लेन वैनिला का मतलब सिंपल होता है। स्वैप, अब स्वैप करा इसने। स्वैप का मतलब कुछ देना और कुछ लेना। अब देखो किस चीज का स्वैप करा है। ऑन प्रिंसिपल ऑफ 10 करोड़, 10 करोड़ का स्वैप करा है, जिसमें ये क्या करेगा, ये रिसीव करेगा मिबोर। मिबोर का मतलब फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट रिसीव करेगा और फिक्स्ड रेट पे करेगा। फिक्स्ड रेट पे करेगा, फ्लोटिंग रेट रिसीव करेगा। और स्वैप जो है वो एंटर हुआ था मंडे को। स्वैप मंडे को एंटर हुआ था और स्टार्टिंग इसकी हो गई 3 अगस्त से। मतलब 3 अगस्त मतलब ट्यूसडे से स्टार्टिंग है इसकी स्वैप की। मतलब ट्यूसडे से, ट्यूसडे को जितना इंटरेस्ट होगा वो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो डेरिवेटिव बैंक सीधा सीधा ये कह रहा है कि ये रिसीव करेगा फ्लोटिंग रेट और पे करेगा फिक्स्ड रेट। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए स्वैप करा इसने, क्योंकि इसे इंटरेस्ट रेट के बढ़ने या घटने से रिस्क होगा, तो इसने ये स्वैप करा है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इफ डेरिवेटिव बैंक रिसीव 317 ऑन नेट सेटलमेंट। देखो सेटलमेंट कैसे होता है इसमें। अगर फ्लोटिंग रेट का इंटरेस्ट, फ्लोटिंग रेट का इंटरेस्ट 110 आ गया, फ्लोटिंग रेट लगाने के बाद इंटरेस्ट 110 आया, पर फिक्स्ड रेट, जो फिक्स्ड रेट है उससे इंटरेस्ट आया 100, तो डेरिवेटिव बैंक को क्या होगा। देखो डेरिवेटिव बैंक को तो फायदा होगा, क्योंकि उसे फ्लोटिंग रेट रिसीव करना है और फिक्स्ड रेट पे करना है। तो डेरिवेटिव बैंक को हो जाएगा 10 रुपए का फायदा। इसे बोलते हैं नेट सेटलमेंट, मतलब नेट में सेटल करना किसी चीज को। तो नेट में यहाँ पे हमें पता चला कि 317 नेट में सेटल हो रहा है। 317 रुपीज डेरिवेटिव बैंक को मिलेंगे, मतलब इसे फायदा होगा। इसका मतलब यह है कि फ्लोटिंग रेट का इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा आ रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव बैंक तो फ्लोटिंग रेट रिसीव कर रहा है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है इसमें, हमें फिक्स्ड रेट कैलकुलेट करके बताना है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एक तो इंटरेस्ट हमें अमाउंट में कैलकुलेट करना है, मतलब रुपीज में कैलकुलेट करना है, और ये जो फिक्स्ड रेट है ये हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टाइम। टाइम का मतलब डेट। डेट है 3 अगस्त। 3 अगस्त को, 3 अगस्त, देखो 3 अगस्त, एक काम करते हैं, इसे डेट नहीं लिखते, इसे डे लिखते हैं। डेज लिखेंगे हम, डेज। तो डेज लिखिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। देखो यहाँ पे लिखा है ना, संडे इज अ हॉलीडे। पहले तो ये देखो, एक तो ये देखा हमने कि संडे इज अ हॉलीडे, प्लस साथ में हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा है 7 पीरियड, मतलब 7 दिन के लिए रन करेगा। 7 दिन के लिए हमें ये 7 दिन के एक्सचेंज करने हैं हमें। पर यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है ये 6 दिन का दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इससे हमें अंदाजा लग गया कि ये जो है ये सैटरडे और संडे, मतलब संडे और सैटरडे का एक ही रेट होगा। सैटरडे और संडे का एक ही रेट होगा, इससे हमें ये पता चल गया। और फिर हम लिख देंगे यहाँ पे मंडे। सैटरडे और संडे का एक ही रेट होगा, तभी तो ये 6 रेट दिए हैं हमें। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिख देंगे।
इंटरेस्ट रेट, ये फ्लोटिंग रेट है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसे 7.75%, 8.15%, 8.12%, 7.95%, 7.98%। अब देखिए ये 7.98% अपने आप आ गया सैटरडे और संडे के सामने, और 8.15%, तो इससे हमें पता चल गया सैटरडे और संडे का रेट क्या था। अब देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम प्रिंसिपल अमाउंट पे। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी, प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, और यहाँ पे हम लास्ट कॉलम बनाएंगे इंटरेस्ट का। लास्ट कॉलम बनाएंगे इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी, यहाँ पे 10 करोड़ थी, सो हम पूरा लिखेंगे 10 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, 10 करोड़ लिखना है हमें, इंटू 7.75%। पर हमें ये ध्यान में देना है कि ये जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, ये पर एनम के बेसिस पे है, और ये हम एक दिन का निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 करोड़ इंटू 7.75% इंटू 1/365, ठीक है। तो इंटू ये डिवाइड बाय 365 कर देंगे, तो 2123 हमारा अमाउंट आ जाएगा। 2123, रुकिए जरा, कितना था, 10 करोड़ था ना, हाँ 10 करोड़ था, सो ये आएगा 2123। ये यहाँ पे मैंने 10 करोड़ ही लिखा है ना, हाँ ठीक है। तो देखिए ये जो अमाउंट है, ये जो इंटरेस्ट है, अब ये प्लस हो जाएगा 10 करोड़ के अमाउंट में, 10 करोड़ के अमाउंट में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 1002123, और फिर अब हम इस पे कैलकुलेट करेंगे इंटू 8.15% डिवाइड बाय 365। तो यहाँ पे आएगा 2237, और फिर 2237 को प्लस कर दो, 2237 प्लस 1002123, बस इसमें कैलकुलेशन ये इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। 100,23470। अब इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे 8.12%। हमें हाथ से कैलकुलेशन एक बार करनी चाहिए, तभी हमारी अच्छी पकड़ बन पाएगी क्वेश्चन पर। 2230 राउंड ऑफ कर दिया, तो 2230, रुकिए एक सेकेंड जरा, मैं ऐसे ऐसे आंसर से मैच करता हुआ जा रहा हूँ एक बार। 100, हाँ यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई हमसे, गड़बड़ हो गई। ये हमें प्लस कर देनी थी ये अमाउंट, ये वाली, ये हमें अमाउंट प्लस करनी थी इस वाली अमाउंट में। तो 100,21233 प्लस 2237 इजिकल टू, रुकिए 100,21233 इंटू 8.15% डिवाइड बाय 365। यहाँ पे लगता है एक जीरो कम रह गई है, ये बड़ी अमाउंट में यही होता है। हाँ यहाँ पे एक जीरो कम रह गई थी, सो सॉरी गाइस टाइम लेने के लिए, पर यहाँ पे एक जीरो कम रह गई थी। चलिए अब हम ढंग से करेंगे इसे सोल्व। 8.15% डिवाइड बाय 365 इजिकल टू 223334, इसे 4 कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे लास्ट वाली अमाउंट को, 34,
और फिर इसका टोटल करेंगे, ये हमारे प्रिंसिपल है, इसमें हम प्रिंसिपल में ऐड करेंगे 2 2 3 3 4 प्लस 1 0 0 2 1 2 3 3 इज इक्वल टू 1 0 0 0 4 3 5 6 7। अब यहाँ पे करेंगे 8.12% डिवाइड बाय 365 इज इक्वल टू 2 2 2 5 6 2 2 2 5 6 प्लस 4 3 5 6 7 इज इक्वल टू 1 0 0 0 6 5 8 2 3। आपको भी मेरे साथ साथ करते रहना है तो सही रहेगा। 8.95%, वरना फिर बोर होते रहोगे। 2175। देखो अब ये लास्ट वाले, लास्ट पे यहाँ पे ध्यान देना। 21795 प्लस 65823 इक्वल टू, ये लास्ट में ना भी ये 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, ये सैटरडे और संडे पे, तो 2 दिन का लगाना है हमें। इंटू 2 डिवाइड बाय 365 करेंगे यहाँ पे इंटू 2 डिवाइड बाय 365 करेंगे। हम ये मानते हुए करेंगे कि सैटरडे और संडे के बीच में कंपाउंडिंग नहीं हुई है, और सैटरडे और संडे में 2 दिन का इंटरेस्ट लगाना है, तो इंटू 2 डिवाइड बाय 365 करेंगे। ठीक है, तो 1087,618 इंटू 7.98% इंटू 2 डिवाइड बाय 365 इज इक्वल टू 43764 और फिर 43764 प्लस 0087618 इज इक्वल टू 1001382 इंटू 8.15% डिवाइड बाय 365 इज इक्वल टू 22358। सो फाइनली कैलकुलेशन हो गई, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, ये इसका टोटल करना है। तो ये जो हमारे जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, ये फ्लोटिंग रेट थे, हमने फ्लोटिंग रेट यूज करे, तो फ्लोटिंग रेट से फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट तो निकल के आएगा, तो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट आ गया। फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई, ये रुपीज में आ गया, तो इसे टोटल कर लो। 21233 प्लस 22334 प्लस 22256 प्लस 21795 प्लस 43764 प्लस 22358 इक्वल टू 153740। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो डेरिवेटिव बैंक है वो फ्लोटिंग रेट रिसीव करेगा, फ्लोटिंग रेट का इंटरेस्ट, तो इसने 153,740 रुपीज रिसीव करे, और इसने पे करा होगा फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट इसने पे करा होगा। अब हमें फिक्स्ड रेट नहीं पता, पर हमें ये पता है कि जो बीच की जो सेटलमेंट हुई है वो 317 रुपीज को हुई है। सो नेट में जो सेटलमेंट हुई है, नेट सेटलमेंट में इसने क्या करा है, इसने डेरिवेटिव बैंक को तो फायदा हुआ है 317 रुपीज का। तो इसका मतलब क्या है, फ्लोटिंग रेट, अब मैं दोबारा से बताऊंगा, फ्लोटिंग रेट रिसीव करना था, डेरिवेटिव बैंक को मिलना था, तो इसे मिल गया, और इसे फिक्स्ड रेट में पेमेंट करनी थी। इन दोनों का डिफरेंस होता है नेट सेटलमेंट। अब अगर फाइनल में उसे मिला है, फाइनल में उसे 317 मिले हैं, तो इसका मतलब उसने पेमेंट कम करी होगी, मिला ज्यादा होगा, पेमेंट कम करी होगी, मिला ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो फ्लोटिंग रेट है वो ज्यादा है और फिक्स्ड रेट कम है। तो फ्लोटिंग रेट जो है 153,740,
अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये जो अमाउंट है इसमें एक तो फिक्स्ड रेट है और ये जो नेट सेटलमेंट है, तो इसमें से नेट सेटलमेंट घटा दो तो फिक्स्ड रेट आ जाएगा। मतलब हमें कितना मिला और फिर कितना गया, उसका डिफरेंस 317 आना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसे बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट है, इसे याद करना है। लेस कर दिया नेट सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट। अब देखो अगर ये नेट सेटलमेंट नेगेटिव में होती, अगर ये नेट सेटलमेंट नेगेटिव में होती मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव बैंक ने दिए होते पैसे, तो फिर फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट ज्यादा होता, फिर हम ये प्लस करते, ये जो चीज है ये यहाँ पे हम प्लस करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज हमें ध्यान में देनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट, जब हम इसे माइनस करेंगे 153740 माइनस 317 इज इक्वल टू 153423। ये हमारा फिक्स्ड रेट नहीं आया, फिक्स्ड इंटरेस्ट आया है। इसे काटो, फिक्स्ड अमाउंट लिखो, फिक्स्ड इंटरेस्ट अमाउंट, फिक्स्ड इंटरेस्ट की अमाउंट आई है। अब ये पूछ रहा था फिक्स्ड रेट निकालो इंटरेस्ट का, तो फिक्स्ड रेट निकालने के लिए क्या करो, सिंपल सी बात है, जो 153423 है ये हमारा इंटरेस्ट की अमाउंट है। हमारी प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी, 10 करोड़ थी, तो 10 करोड़ से इसे डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7, 10 करोड़ से इसे डिवाइड कर दिया। पर हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकलता है वो हमेशा पर एनम पे निकलता है। और ये जो अमाउंट है ये 7 दिनों का टाइम है, 7 दिनों का टाइम है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 365 डिवाइड बाय 7 डेज और फिर इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। सो डिवाइड बाय 10 करोड़, 10 करोड़ से डिवाइड करा इंटू 365 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100 इज इक्वल टू आया 7.9999%। तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बहुत आसान था। ये देखो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिख दी सारी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कैसा आएगी, जो शुरुआत का जो ओपनिंग बैलेंस था, मतलब जो जो स्टार्टिंग में था दिन का, उसमें इंटरेस्ट लग गया, फिर अगले दिन में इंटरेस्ट की अमाउंट प्लस कर देंगे, वैसे ही इंटरेस्ट की अमाउंट प्लस करते गए। और ये क्या है, ये फ्लोटिंग रेट है, फ्लोटिंग रेट दे रखा है यहाँ पे। तो फ्लोटिंग रेट अगर लगाएंगे तो फ्लोटिंग रेट ही तो निकलेगा, फिक्स्ड रेट थोड़ी ना निकलेगा। तो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट निकल गया। हमें फ्लोटिंग रेट भी निकालना है और फिक्स्ड रेट भी निकालना है, हमें दोनों चीजें निकालनी थी, तो हमने फिक्स्ड इंटरेस्ट भी निकाल दिया, फिक्स्ड इंटरेस्ट भी निकाल दिया और फ्लोटिंग इंटरेस्ट भी निकाल दिया, इंटरेस्ट निकाल दिया, अमाउंट में रुपीज में निकाला है, रुपीज में। अब इसने हमसे एक बात और पूछी थी इस क्वेश्चन में कि फिक्स्ड रेट निकालो, फिक्स्ड रेट निकालो। तो फिक्स्ड रेट निकालने के लिए हमने क्या करा, जो हमारा फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट था, फिक्स्ड इंटरेस्ट की अमाउंट थी उसे डिवाइड कर दिया, जो हमारा प्रिंसिपल था 10 करोड़ का था, उसकी मल्टीप्लाई कर दी 365 से, डिवाइड कर दिया 7 से और इंटू 100 कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 7 दिनों का था। अब ये कहना चाह रहा है कि हम 360 डेज मान के भी सोल्व कर सकते हैं, अल्टरनेटिव है। तो बस हमारा सॉल्यूशन खाली यही था, हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि मिस्टर पार्कर एक बंदा है जो बोरो करना चाह रहा है। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या है कॉन्सेप्ट। देखो मिस्टर पार्कर एक बंदा है, मिस्टर पार्कर जैसे पार्कर पेन होते हैं ना, वैसे ही एक बंदा है पार्कर। ये कह रहा है कि मैं 6 महीने बाद 6 मंथ 6 महीने बाद 3 महीने का लोन लूंगा, 3 महीने का लोन लूंगा और अमाउंट कितनी लूंगा, अमाउंट लूंगा 60 करोड़, 60 करोड़ लूंगा। मुझे बनानी है पिक्चर बॉलीवुड में, बॉलीवुड की पिक्चर बनानी है, तो मैं 60 करोड़ रुपए बोरो करूंगा। अरे कुछ भी करना हो, हमें क्या पता। ठीक है, तो ये देखो
वो जो अभी इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो है 9% पर एनम। किसी ने मिस्टर पार्कर से कह दिया कि भाई इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में हाई जाने वाला है, हाई जाएगा, 6 महीने बाद बहुत हाई हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो मिस्टर पार्कर को डर लगा। मिस्टर पार्कर को लगा कि यार बढ़ जाएगा 6 महीने बाद, यहाँ पे मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो फिर मिस्टर पार्कर ने क्या करा, फ्रा कर लिया, FRA। फ्रा मतलब फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लिया, जैसे फ्यूचर्स में पढ़ते थे। तो फ्रा कर लिया मिस्टर पार्कर ने। मिस्टर पार्कर ने फ्रा करा है और उसका रेट है 9.3%। 9.3% फ्रा का रेट है। फ्रा का रेट मतलब वही जैसे एक्सरसाइज प्राइस होता है ना, तो वैसे ही कुछ है ये। तो फ्रा का रेट है मतलब कि हमें फ्यूचर में इस रेट पे लोन मिलेगा और हमें इस रेट पे लोन मिलेगा, ठीक है। हाँ हाँ। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर पार्कर इज कंटेम्पलेटिंग टू बोरो। मिस्टर पार्कर बोरो करना चाहता है 60 करोड़ रुपया 3 महीने बाद। इन द कमिंग 6 मंथ फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 6 महीने बाद 3 महीने का लोन करना चाहता है। मतलब फोरा पीरियड लिखा है ना, देखो, फोरा पीरियड ऑफ 3 मंथ। फोरा पीरियड मतलब 3 महीने का लोन, पीरियड मतलब 3 महीने का लोन, ठीक है। छह महीने फ्रॉम नाउ मतलब आज से 6 महीने बाद। करंट इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है 9% का चल रहा है। पर मिस्टर पार्कर को किसी ने बताया कि यार 6 महीने बाद इंटरेस्ट का जो रेट है वो बढ़ सकता है। तो कंपनी के बैंकर के पास गए। कंपनी के बैंकर ने कहा कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लो 9%, 9.3% के हिसाब से, 9.3% पर एनम। ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट विल बी द फाइनल सेटलमेंट अमाउंट। फाइनल सेटलमेंट अमाउंट क्या होगी अगर एक्चुअल रेट जो है इंटरेस्ट का, एक्चुअल रेट 9.6% पहुंच जाए या फिर 8.8% रहे। हम्म, तो हमने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लिया। पर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर इस दिन, ये जो 6 महीने का टाइम है, 6 महीने बाद, या तो केस 1 में अगर 9.6% पहुंच जाए 3 महीने के लोन का इंटरेस्ट रेट, 3 महीने के वाले लोन का, 3 मंथ वाले लोन का इंटरेस्ट रेट अगर 9.6 हो जाए तो क्या करेंगे, तो नेट सेटलमेंट क्या होगा, या फिर 8.8 हो जाए तो फिर नेट सेटलमेंट क्या होगा, 3 महीने वाले लोन का इंटरेस्ट रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पे समझा देता हूँ। सबसे पहले 9.6 लेके एज्यूम करते हैं। तो अगर यहाँ पे 9.6 हो जाए, 6 महीने बाद इंटरेस्ट का रेट जो है वो एक्चुअल वाला 9.6% हो जाएगा। तो मिस्टर पार्कर को फायदा हो जाएगा। मिस्टर पार्कर बोलेगा वाह, मैं तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर रखा है 9.3% के हिसाब से, बट मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 9.6%। तो उसे फायदा हो गया 0.3% का। 0.3% का फायदा हुआ है। पर ये 0.3% किस चीज का, भाई 0.3% अमाउंट में होना चाहिए ना, तो किस अमाउंट का फायदा हुआ, जो इसने अमाउंट बोरो करनी थी। मतलब इंटरेस्ट का फायदा हुआ इसे, इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट कितने महीनों का इंटरेस्ट का फायदा हो गया इसे, इसे 3 महीने का फायदा हुआ है। तो ये हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 0.3% पर एनम का फायदा हुआ है इसे। तो पर एनम था ना, तो हमने 3 मंथ से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि इसे कितना फायदा होने वाला है। ठीक है जी। मतलब कि देखो, ये जो इसे 3 महीने का जो ये टाइम पीरियड है, इसे 60 करोड़ रुपए पे पहले क्या देना पड़ता, देखो 60 करोड़ रुपए पे इसे पहले क्या देना पड़ता, पहले 9.6% के हिसाब से इंटू 3/12। देखो 60 करोड़ इंटू 9.6 इंटू 3/12 इज इक्वल टू 1.44। 60 इंटू 9.6% इंटू 3/12। हाँ, तो इसे पहले
पहले इसे इतने रुपए देने पड़ते जो इसे इंटरेस्ट के देने पड़ते, बट सिंस इनने प्रा करवा रखा है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करवा रखा है, तो इसे इतने रुपए देने पड़ेंगे। देखिए इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इजिकल टू 60 करोड़ इंटू 9.3% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इजिकल टू 1.395 करोड़। और ये इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है, ये इसे किस दिन देना है? इंटरेस्ट इस दिन देना है, क्योंकि 60 करोड़ का 3 महीने लोन का पीरियड है, 3 महीने बाद ही तो इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट ये जो हमने निकाले हैं, ये इसे 3 महीने बाद देना है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो फायदा कितने का हो, इसे 144 माइनस 1.395 इजिकल टू माइनस 1.395 इजिकल टू 0.045 करोड़। 0.045 करोड़ मतलब कि 4,50,000 का इसे फायदा हो गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे सोल्व करके दिखा दिया, ये तो मैंने आपको क्या कहते हैं ऐसे सोल्व करके दिखा दिया, पर हमें फॉर्मूला से सोल्व करना है, हमें फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। देखिए हमें फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है डायरेक्ट। ये देखो ये रहा फॉर्मूला, 3% का फायदा हो रहा है, देखो 0.3% का फायदा हो रहा है पर एनम, पर हम लेंगे फायदा 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने का फायदा है। तो फिर हमारी अमाउंट देखो क्या आएगी, 60 इंटू 0.3%, 0.3% का साइन जरूर दबाना, इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इजिकल टू 0.045 करोड़ या फिर 4,50,000 रुपीज। सो इतना समझ गए, इतना एक बार समझ जाना है, दोबारा से एक बार इसे इतना एक बार और समझ जाएंगे तो ये एकदम बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ, तो मिस्टर पार्कर को 6 महीने बाद लोन लेना था, 6 महीने बाद लोन लेना था, तो हम 6 महीने बाद की बात करेंगे। देखो मिस्टर पार्कर को 6 महीने बाद लोन लेना था, हमने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हमें 9.3% पे ही तुम लोन देना, तुम 9.3% पे ही लोन देना। तो ठीक है, बंदे ने भी कह दिया हाँ भाई देंगे लोन, लोन देंगे, क्या दिक्कत है। पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो 6 महीने बाद जो रेट है, देखो ये रहा 6 महीने बाद जो रेट है वो 9.6 पहुंच गया, 6 महीने बाद जो रेट है लोन का वो 9.6 पहुंच गया। तो भाई जो मिस्टर पार्कर है उसे तो भाई फायदा हो गया, उसने उसने तो पहले से ही सेट कर रखा है कि भाई मुझे 9.3% पे लोन मिलेगा। पर मार्केट में बढ़ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हम फॉरवर्ड में पढ़ते हैं ना कि प्राइस बढ़ गया, फॉरवर्ड में हम पढ़ते हैं प्राइस बढ़ गया, पर यहाँ पे हमें वो फॉरवर्ड वाला तरीका नहीं अपनाना, हमें सिंपल सिंपल देखना है। देखो 9.6% रेट चल रहा है मार्केट में, पर मुझे लोन कितने में मिल रहा है, मुझे लोन मिल रहा है 9.3% में, तो हमें फायदा दिख रहा है ना, फायदा हो रहा है। फायदा कितने का हो रहा है, 0.3% का फायदा हो रहा है। तो 0.3% इंटू 60 करोड़ इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इजिकल टू 4,50,000 रुपए का फायदा हो गया। अगर हम ऐसे ऐसे भी हमने ये समझा था, पर ऐसे नहीं करना, हमें फॉर्मूला लगा के ही करना है इसे सोल्व। अब देखो टुन 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 मैं हूँ हाँ देखो 4,50,000, 4,50,000 रुपए का फायदा इसे इस दिन हो रहा है, मतलब 3 महीने बाद 4,50,000 का फायदा हो रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि 4,50,000 रुपए का फायदा 3 महीने बाद क्यों हो रहा है, 4,50,000 रुपए का फायदा 3 महीने बाद क्यों हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इस दिन बढ़ा है ना 9.6%, ये तो 6 महीने बाद बढ़ा है, पर फायदा 3 महीने बाद क्यों हो रहा है, क्योंकि फायदा 3 महीने बाद इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 60 करोड़ रुपए हमने लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट जाएगा वो 3 महीने बाद जाएगा, तो 3 मंथ बाद जाएगा। पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है
कि भाई तुम तो मुझे 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद मतलब इस टाइम पे, यहाँ पे क्या नेट सेटलमेंट होए, यहाँ पे नेट सेटलमेंट इस टाइम की निकालनी है। क्वेश्चन ने ये पूछा हमसे, और हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल लिया कि 3 महीने बाद। तो हम क्या करेंगे, करेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू करेंगे 3 महीने के लिए। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या यूज करेंगे, अब ये भी तो दिमाग लगाने वाला खेल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मैं 9.3% का यूज करूं या 9.6% का यूज करूं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं 9.6% ही लेंगे। वो तो कंपनी का क्या कहते हैं, कंपनी का फायदा हो गया गलती से कि बस उनने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लिया था, तो उसे 9.3% के हिसाब से लोन मिल रहा है। पर मार्केट में तो रेट 9.6% ही चल रहा है, तो हम 9.6% लेके डिस्काउंटिंग कर देंगे। तो 4,50,000, 4,50,000 रुपये का फायदा हुआ है उसे, तो हम इसकी डिस्काउंटिंग कर देंगे 9.6% के हिसाब से। तो 1 प्लस 0.096 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 0.096 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 डिवाइड इज इक्वल टू इंटू 4,50,000 इज इक्वल टू 439,453.125, 439, रुकिए जरा, शायद ये गड़बड़ तो नहीं हो गई, नहीं सही है, सही है, सही है जी, सही है। 4,39,453, 4,39,053। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आया है, 4,39,453। जब आंसर बिल्कुल एकदम मैच हो जाता है तो मजा ही आ जाता है। तो देखो, अब हमें क्या करना है, हमें एक लास्ट बार और देखना है इसे, इसी क्वेश्चन को लास्ट बार और देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार और देखेंगे ताकि बिल्कुल दिमाग पे बैठ जाए। देखो, हमें इतने का फायदा हो रहा था, 4,50,000 का फायदा हो रहा था। हमने फिर उसकी क्या करी, डिस्काउंटिंग कर दी, हमने उसके 3 महीने के लिए डिस्काउंटिंग कर दी, क्योंकि 4,50,000 रुपये का फायदा हो रहा है हमें इस टाइम पे, हमें 3 महीने बाद हो रहा है फायदा, क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट 3 महीने बाद जाएगी। पर ये हमसे पूछा है कि हमें तो इसी डेट पे सेटलमेंट बता दो, 6 महीने बाद ही बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। तो क्या करेंगे, ये जो 4,50,000 है इसकी डिस्काउंटिंग कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये जो हमें 3% का फायदा हुआ है ना, इंटू 60 करोड़ इंटू 3/12, यहीं पे ही हम डिवाइड कर देंगे, यहीं पे ही हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा देंगे। वरना पहले 4,50,000 निकालो, फिर 4,50,000 को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिवाइड करो, तो यहीं पे कर देंगे ये काम भी। तो 0.096%, 0.096 लिखेंगे, 0.096% नहीं लिखेंगे क्योंकि 9.6% था ना, तो ये आ गया 0.096। अब इंटू 3 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 3 महीने के हम बैक लाएंगे, 3 महीने बैक लेके आएंगे इसे, जो अमाउंट है। तो ये देखो क्या बनता है, वही बनेगा जो अभी निकाला है, फिर भी दोबारा निकाल लें, इंटू 3 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 डिवाइड इज इक्वल टू इंटू 4,50,000, 439,453। अब आंसर देखते हैं, 439,453। एक बार और मैं अपना आंसर सही बता दूंगा, देखो देख लिया मैंने फिर से तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन जो है इसका एक पार्ट सोल्व हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है ना, दूसरा पार्ट हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। देखो दूसरा पार्ट हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ये इन्होंने आईसीआई ने क्या कर रखा है, आईसीआई ने यहाँ पे ये बेकार सा फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पे, पर हमने अपना फॉर्मूला क्या बनाया, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें फायदा हो रहा है। देखो डिफरेंस इन रेट, जो हमें फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हुआ, डिफरेंस इन रेट, मतलब जो भी हमें रेट का डिफरेंस पता चल रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट से, और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम ईयर से। यहाँ पे टाइम था 3/12, क्योंकि जितने टाइम का लोन लिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से उसे क्या कर देंगे, डिस्काउंटिंग कर देंगे। तो ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है इस वाले चैप्टर में।
ठीक है। तो हमारा ये केस वन सोल्व हो गया। बैंकर मिस्टर पार्कर को पे करेगा। देखो मैंने कहा था ना मिस्टर पार्कर को फायदा होगा, मिस्टर पार्कर को फायदा होगा 439453। अब यहाँ पे ये कह रहा है इफ एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 मंथ। अब ये केस 2 की बात कर रहा है, ये केस 2 की बात कर रहा है। अब अगर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.80% आ जाए, पर मिस्टर पार्कर ने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर रखा है 9.3% पे, फिर आप FRA कर रखा है उसने 9.3% के, पर अगर एक्चुअल में वो आ जाए 8.80% पे तो क्या होगा देखो। तो मिस्टर पार्कर को होगा नुकसान, क्योंकि भाई उसने वो बैंकर से लोन लेगा 9.3% के हिसाब से। एक्चुअल में तो लोन का वो चल रहा है रेट 8.80%। हम फिर से डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे 3 महीने के लोन मिलेगा तो 60 करोड़ रुपए पे मिलेगा, और यहाँ पे मार्केट रेट जो चल रहा है वो है 8.80%, और जो फॉरवर्ड रेट है वो है 9.3%। तो यहाँ पे 3 महीने का फायदा होगा, तो निकालते हैं अमाउंट। तो 60 करोड़ इंटू देखो 9.3 माइनस 8.8 0.5% इंटू 3 डिवाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय। अब 3 महीने की इसकी डिस्काउंटिंग कर दो, 3 महीने की इसकी डिस्काउंटिंग कर दो। पर डिस्काउंटिंग करने के लिए रेट क्या यूज करेंगे, रेट हमेशा मार्केट का रेट यूज करेंगे। और यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट का रेट यहाँ पे 8.80% है। तो 1 प्लस 0.088 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो हमारा आ जाएगा 0.088 इंटू 3 डिवाइड बाई 0.088 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 डिवाइड इज इक्वल टू इंटू 60 करोड़ इंटू 0.5% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 2 करोड़ 733,855। तो राउंड ऑफ करके 733,855 आ गया। तो देखिए हमारा आंसर आ गया। अब ये कुछ इन्होंने लिख रखा है कि ये अगर स्टूडेंट चाहे तो अल्टरनेटिव तरीका भी अपना सकते हैं, पर हमने मंथ का यूज करा है, मंथ लेके यूज करा है। अब ये कह रहे हैं डेज लेके भी यूज कर सकते हैं। सो चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए एक बार चलो ये भी पढ़ ही लेते हैं एक बार, ये क्या कहना चाह रहा है। इट माइट बी पॉसिबल दैट स्टूडेंट में सोल्व दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डेज इंस्टेड ऑफ मंथ। जैसे हमने मंथ को बेसिस लेके सोल्व करा है। फर्दर देयर में आल्सो बी पॉसिबिलिटी दैट द FRA डेज and the days count may be taken in various possible combination। अब ये जो FRA के जो डेट्स हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स के जो डेट्स हैं, ये भी अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। ये कहना चाह रहा है। जैसे कि हम ये यूज कर सकते हैं 360 दिन ले सकते हैं पूरे साल में, और 90 दिन ले सकते हैं, 90 दिन ले सकते हैं, 365 दिन ले सकते हैं। अभी 91 डेज ले सकते हैं, 360 दिन ले सकते हैं, 91 डेज ले सकते हैं तो 365 दिन ले सकते हैं। तो ये अपना इन्होंने बोल दिया जो इन्हें बोलना था। तो इसे हमने काट दिया क्योंकि हमने 12 मंथ का बेसिस लेके सोल्व करा है। अगर क्वेश्चन कुछ और बोलना चाहेगा तो वो अपना आप स्पेसिफाई कर देगा हमें, अगर हमें डेज में कैलकुलेट करना है तो। हाँ तो अब हम लास्ट का कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन है कि मिस्टर पार्कर पे करेगा डेरिवेट जो बैंक है, जो उसका बैंकर है। डेरिवेटिव वाला तो क्वेश्चन ऊपर वाला था। तो गाइस ये वाला हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। पर हमें हमेशा याद रखना कि हमें ओल्ड कोर्स की पीएम के सारे क्वेश्चन भी कवर करने हैं। ओल्ड कोर्स की पीएम के क्वेश्चन जरूर कवर करने हैं सारे। सो चलिए गाइस बाय।